आज बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक अमित शाह ने ली और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ली है। इन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का मकसद यह था कि जो लोग भी पाकिस्तान के हैं, आपके राज्यों में हैं, उन लोगों को वापस भेजा जाए, क्योंकि 48 घंटे की मियाद थी और वो मियाद आज पूरी हो गई है। सीसीएस की बैठक परसों हुई थी रात को। यह है बागा अटारी हमले, आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से बात की, अपने राज्यों में पाकिस्तानियों की पहचान करने को कहा है। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें 48 घंटे के अंदर पाक भेजा जाए। देश के अलग अलग शहरों से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द है। सभी राज्यों के पास एक नागरिकों की लिस्ट है और महाराष्ट्र में सभी थानों को इसको लेकर सूचित किया गया है। पुणे में रह रहे 111 पाक नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया है। यूपी में करीब 1500 पाकिस्तानी रह रहे हैं। सीएम योगी ने डीजीपी के साथ इसको लेकर बैठक की। सहारनपुर से 12 पाक नागरिकों को भेज दिया गया है। सहारनपुर में विजिटर वीजा पर 18 पाकिस्तानी नागरिक आए थे। 12 नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में 57 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। 15 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। बरेली से एक और बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानियों को भेजा गया है। सुनिए उन लोगों को जो भारत में रह रहे थे पाकिस्तानी और अब वापस जा रहे हैं। बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जी, आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं? जी, मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई वहाँ पे। ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं। हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। ये मेरी बहन है कि ये पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए थे, जो अटैक हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ, हो रहा है क्या भाई, हम तो उसमें नहीं सहमत हैं। वो तो 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे भाई, फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। और आइए अब बात आज के सूत्र की। युद्ध सिर्फ हथियार और शक्ति के दम पर नहीं जीते जाते हैं, बुद्धि बल और कूटनीति का सही इस्तेमाल ही विजय दिलाती है। कामयाबी का यह सूत्र दिया था भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य का सूत्र है आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेनवा, मतलब हमेशा अपनी रणनीति शत्रु के बल और उसके स्वभाव के अनुसार बनानी और बदलनी चाहिए। दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी अहम जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन जंग की अपनी तैयारी और रणनीति हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दुश्मन को जहां से सामाजिक, मानसिक और शारीरिक ताकत मिल रही है, सबसे पहले उसे खत्म करना चाहिए, फिर उसी और सही समय का इंतजार कर दुश्मन पर हमला करना चाहिए। करीब 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने खुद भी ऐसा किया। तब मगध में नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। अत्याचार और भ्रष्टाचार में लिप्त घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने रणनीति बनाई और इंतजार किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध और कूटनीति की शिक्षा देकर तैयार किया। भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक खास सेना भी तैयार की। चंद्रगुप्त मौर्य और खास सेना ने मिलकर हमला किया और घनानंद का साम्राज्य उखाड़ फेंका। बाद में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और दुनिया को कई नीतियां सिखाई। आचार्य चाणक्य की नीति का एक अहम सूत्र है, जंग जीतने के लिए पहले मजबूत तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हमले में जल्दबाजी नहीं, धैर्य और संयम रखना चाहिए। और यह जो सूत्र है, यह जंग के मैदान में और जिंदगी की जंग में भी